Hello students, I am here with another set of questions. Let us see them. The first question is, the area of the square ABCD is 64. We are given the figure. Let E, F and G be midpoints of DC, AD and BC. So this point and this point. These are the midpoints, okay. If P is any point inside the rectangle ABGF, this is the rectangle, and if X is the area of the triangle DPE, we are given the X is the area of triangle DPE, then which of the following is necessarily true? So we are given the values, value limits in which X could lie. X could lie between 816, 832, 1632 or 1664. So the best method for approach this question is to find the upper limit and the lower limit. Okay, so first of all, now P की वैल्यू आपकी कहीं भी हो सकती है. P की वैल्यू इस पूरे ट्राइंगल में दे रखा है. ये जो ट्राइंगल में मार्क कर रहा हूँ ABFG, इस पूरे ट्राइंगल में P की वैल्यू होगी, इनसाइड है, मतलब एजेस पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी. मतलब P की वैल्यू जहाँ भी मैं आपको जहाँ भी मैं आपके डॉट यहाँ पे कर रहा हूँ, P की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है. ठीक, तो सबसे इजी तरीका है कि सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू, X की मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. X की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करते हैं, हम P पॉइंट को एज के बिल्कुल ऊपर ले लेते हैं. P को मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज करिए, तो ट्राइंगल मेरा कौन सा बनेगा? ट्राइंगल मेरा DPE. ठीक है, तो ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है DPE. ये मेरा पॉइंट P हो गया. मैंने P को बिल्कुल एज से जस्ट ऊपर लिया है, बिल्कुल 0.1 इंच कह लो उसको. DPE, ये मेरा पॉइंट DPE है. और DE की लेंथ मुझे पता है क्योंकि ये स्क्वायर है और इसका एरिया 64 है, तो इसकी साइड कितनी होगी? 8. तो ये DC पूरा 8 है, तो DE कितना हो जाएगा? 4. ठीक है, अब 4 है और मेरे को DPE का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बताइए. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है? DE 4. और हाइट मेरी कितनी होगी? हाइट मेरी होगी, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, अगर इफ़ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हेयर, तो जो लेंथ मेरी GC की है, अब आप सोच रहे होंगे GC से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो GC मेरा कितना है? GC मेरा 4 ही होगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ 8 है, तो GC कितना, FD और GC कितना होंगे? 4 होंगे. तो यहाँ पे मेरा 4 पॉइंट समथिंग होगा ये आंसर. लेकिन मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ. मैंने मान के चलो मैंने वो P पॉइंट को FG पर ही लिया है. अगर मैंने FG पे लिया है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8. तो ये एरिया जो है मिनिमम, वो 8 से तो बड़ा होगा, मतलब X की वैल्यू 8 से तो डेफिनेटली बड़ी होगी. ठीक है, तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू के लिए हो गया. ठीक है, अब उसके बाद दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में मैं P को यहाँ पे ले लेता हूँ, कहीं बिल्कुल AB से जस्ट नीचे मान लीजिए. तो ये मेरा ट्राइंगल है DPE. ये दूसरा ट्राइंगल है DPE. अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ. मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब मैं दोबारा एरिया ऑफ ट्राइंगल देखूंगा. एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या? DE. बेस तो अनचेंज रहेगा. अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो उसकी लेंथ कितनी होगी? एंटायर जो BC की लेंथ है हमारी, BC की लेंथ से थोड़ी सी कम होगी, पॉइंट का फ़र्क होगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ BC की लेंथ ही होगी. तो BC की लेंथ कितनी है मेरी? BC की लेंथ है 8. तो ये हो गया 32/2 16. तो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मेरी जो X है, X की वैल्यू मेरी लेस देन 16 होगी. अब देख सकते हैं ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है, मतलब X की 8 से जस्ट बड़ी होगी और X की 16 से कम होगी. So only option A satisfies. I hope I made the question clear to you. Let's move on to the next question. This is the next question. In this we are given, if the positive real numbers A, B and C are in arithmetic progression such that ABC is equal to 4, then find the minimum possible value of B. Okay. So ABC 4 दे रखा है हमें. पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या. ये गिवन है और इसके अलावा हमें ये भी दे रखा है कि ABC AP में है. अगर 3 टर्म्स ABC AP में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है?
कि ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम देखते हैं आगे कैसे अप्रोच करें। हमसे पूछा गया है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी। हमें ये दे रखा है ए बी सी 4 के बराबर है, तो इसका अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है, हमें इसको बी को मिनिमाइज करना है, तो इसका मतलब ए और सी के प्रोडक्ट ऑफ ए और सी को क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज। क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर ए सी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो बी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मान के चलो अगर ए सी की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर ए सी की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो मैंने जैसे इसको ए सी को मैं बड़ा करता जा रहा हूँ तो बी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो गोइंग बाय दिस लॉजिक मुझे ए एंड सी का प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो अब देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी पे फोकस करते हैं। एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हेन सम ऑफ टर्म्स इज कांस्टेंट, व्हेन सम ऑफ टर्म्स इज कांस्टेंट, तब हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। जब वो इक्वल हो देन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टर्म्स आर इक्वल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 10 की बात करूं, 10 को मैं 1 + 9 भी लिख सकता हूं, 10 को मैं 2 + 8 भी लिख सकता हूं, और 10 को मैं 5 + 5 भी लिख सकता हूं। अब ये वाली स्टेटमेंट को पढ़ो, वन सम ऑफ टर्म्स इज कांस्टेंट, इन सब का सम कांस्टेंट 10 है, देन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन टर्म्स आर इक्वल। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ 1 × 9, इनका प्रोडक्ट है 9, 2 × 8 इनका प्रोडक्ट है 16, 5 × 5 25। तो इसका मतलब है इन टर्म्स का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब भी टर्म्स आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना था, ये वाली जो स्टेटमेंट थी, मुझे ए और सी के प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे 2b मेरा प्रोडक्ट है, 2b मेरा प्रोडक्ट, इनका मतलब सम है, इस सम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो इस सम को जो मैक्सिमाइज करना है वो कब होगा, जब ए सी के बराबर होगा। जब ए सी के बराबर हो जाएगा तब मेरा जो प्रोडक्ट है इनका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है अगर ए सी के बराबर हो गया तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 2b 2a के बराबर बन जाएगी और 2b 2c के बराबर बन जाएगी अगर मैं ए सी के पुट करूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ एक तरीके से कि a जो है b के बराबर है वो c के बराबर है। तो बस इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इन स्मॉलर वर्ड्स, अगर ए बी सी की वैल्यू 4 है, अगर ए बी सी की वैल्यू 4 है, तीनों इक्वल है, तो मैं इसको b³ इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ तो 4 की पावर 1/3 और 4 2 स्क्वायर होता है 2 की पावर 2/3। सो दैट वुड गिव मी माई आंसर विच इज़ ऑप्शन बी। आई होप you liked the video, so please share that video. Thank you for watching.